हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सब पूछ रहे थे कि विलन स्टोरी अपलोड करो, तो मैं एक विलन स्टोरी लेकर आया हूँ। आई होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरी। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, मैं ये स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। मैं ट्राई करूँगा ऐसे अपलोड करने की, तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, लेकिन उससे पहले स्टोरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्टोरी में आरव मल्होत्रा एक बुक की विलन के बॉडी में पहुंच जाता है। पता है कि उसका एंडिंग डेंजरस होने वाला है, लेकिन इस बार आरव अपनी डेथ का वेट नहीं करेगा। उसकी लाइफ में कोल्ड सीईओ, क्यूट शेफ, पोसेसिव हीरोइन, एंग्री गर्ल और एक केयरिंग ओल्ड सिस्टर आने वाला है। आरव सबकी किस्मत बदलना चाहता है, लेकिन स्टोरी के प्लॉट खुद उसका पीछा पड़ जाता है। अब देखना है आरव खुद को बचाएगा या सबको। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, एंड मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा स्टोरी। रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो मैं दूसरा स्टोरी स्टार्ट करूँगा। मुझे बताएगा आपको कैसा लगा आज का एक्सप्लेनेशन, एंड ज़रूर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, एंड आपका फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करेंगे। विलन की एंट्री। लेकिन मैं तो दीवाना निकला। आरव मल्होत्रा अपने रूम में मिरर के सामने खड़ा था। उसके दिमाग में सब कुछ कंफ्यूज हो रहा था। अभी कुछ देर पहले उसकी माँ बाहर रो रही थी। कविता मल्होत्रा इमोशनल होकर कह रही थी, बेटा, नैना सिंघानिया तुम्हारी लीगल वाइफ है। मैं तुम्हें घर से कैसे निकाल सकती हूँ। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। आरव चुप था। फिर उसने मिरर में खुद को देखा। टॉल बॉडी, हैंडसम फेस, सिक्स पैक बॉडी। आरव ने शॉक होकर सोचा, ये मैं हूँ। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि वो नॉर्मल दुनिया में नहीं है। वो एक नॉवल की दुनिया में आ चुका था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, वो हीरो नहीं था, वो विलन के बॉडी में आ गया था। इस नॉवल का हीरो था रोहन मेहरा। रोहन एक पुअर बैकग्राउंड से आया था, लेकिन आगे जाकर वो सिंगर, डांसर, रैपर और स्पोर्ट्स आइडल बनने वाला था। उसके आसपास बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स भी आने वाली थी। लेकिन आरव मल्होत्रा का रोल बहुत ट्रेजिक था। ओरिजिनल आरव अपनी वाइफ नैना सिंघानिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन नैना उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं करती थी। आरव ने उसके लिए सब कुछ किया। उसने नैना के लिए कंपनी भी स्टार्ट की। बाद में नैना ने कंपनी संभाली। आरव धीरे धीरे साइड में होता गया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग उसे केप्ट हस्बैंड बोलने लगे। रिच सर्कल के लोग उसका मजाक बनाते थे। कोई उसे कावर्ड बोलता था, कोई उसे सिम बोलता था। आरव ने गुस्से में सोचा, नॉवल पढ़ते टाइम मुझे ये सब वीक लगता था, अब खुद इस बॉडी में हूँ तो और ज्यादा बुरा लग रहा है। उससे याद आया कि फ्यूचर में ओरिजिनल आरव जेलेसी के चक्कर में रोहन मेहरा को जहर देने की कोशिश करेगा। फिर उसका प्लान एक्सपोज हो जाएगा, उससे जेल हो जाएगी, और जेल के अंदर से वो सिर्फ अपनी फैमिली को बर्बाद होते देखेगा। उसके पेरेंट्स भी एनिमीज की रिवेंज की वजह से डेंजर में आ जाएंगे। आरव सीरियस हो गया। उसने सोचा, सब प्रॉब्लम की रूट नैना सिंघानिया है। नैना डाइवोर्स चाहती थी, लेकिन ओरिजिनल आरव उसे छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए ट्रेजेडी स्टार्ट हुई। आरव ने डिसाइड किया, इस बार मैं पहले डिवोर्स फाइल करूंगा, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा। तभी अचानक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, किस्मत का विलन सिस्टम लोड। आरव हैरान हो गया। सिस्टम ने कहा कि आरव अभी चमचा विलन है। अगर वो विलन जैसे एक्शंस करेगा तो उसकी डेस्टिनी इंप्रूव होगी। आरव इरिटेट होकर बोला, मतलब मुझे लोगों को हर्ट करना पड़ेगा। सिस्टम ने क्लियर किया कि उसे जबरदस्ती इविल काम नहीं करने, बस अपनी फेट चेंज करनी है। आरव को थोड़ा रिलीफ मिला। उसने सोचा, सबसे पहले मुझे अपना सिम्प वाला लेबल हटाना होगा। तभी रूम का डोर ओपन हुआ। एक यंग हेल्पर गर्ल खाना लेकर अंदर आई। उसका नाम था तारा सैनी। लेकिन जैसे ही उसने आरव को शर्टलेस देखा, वो शॉक हो गई। उसका फेस रेड हो गया। वो भागने लगी। आरव ने क्विकली उसका हाथ पकड़ा और वॉल के पास रोक दिया। तारा नर्वस होकर बोली, यंग सर। आरव ने टीजिंग वॉइस में कहा, तुम नहीं चाहती कोई ये देखे, राइट? सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। सिस्टम ने बोला,
होस्ट का थ्रेटनिंग बिहेवियर नेचुरल है। विलन स्टार्टर गिफ्ट पैक अनलॉक। आरव को रिवॉर्ड मिला, आकर्षक पर्सनालिटी। अब उसका चार्म और ज्यादा पावरफुल हो गया। आरव ने तारा को छोड़ने का सोचा, लेकिन तारा सीक्रेटली फिंगर्स के बीच से उसे देख रही थी। आरव ने स्माइल करके कहा, तारा। तारा शॉक होकर भाग गई। आरव हल्का सा हंसा। उसने सोचा, बाद में इससे प्रॉपरली सॉरी बोलना पड़ेगा। आरव नीचे हॉल में आया। हॉल बहुत लग्जरी था। उसके फादर महेंद्र मल्होत्रा और मदर कविता मल्होत्रा वहां बैठे थे। हाउस हेल्पर्स भी आसपास थे। तारा भी वहां खड़ी थी, लेकिन तारा का फेस अभी भी रेड था। आरव ने कामली कहा, पापा, माँ। महेंद्र मल्होत्रा अपने बेटे को देखकर सीरियस थे। वो बिजनेस में बिजी रहते थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटे को कैसे कंफर्ट करें। आरव की माँ कविता अभी भी इमोशनल थी। उनकी आंखों में आंसू के मार्क्स थे। आरव को फील हुआ कि ये पेरेंट्स जेन्युइनली उससे प्यार करते हैं। उसका दिल सॉफ्ट हो गया। आरव ने स्माइल करके कहा, चलो खाना खाते हैं। फिर उसने हाउस हेल्प आंटी से कहा, आंटी जी आज थोड़ा ज्यादा खाना बना दो, सब साथ में खाएंगे। सब लोग थोड़ा सरप्राइज हो गए। आरव पहले ऐसा केयर फ्री बिहेव नहीं करता था। फिर आरव अपनी माँ के पास बैठा। उसने रूम से लाया हुआ ज्वेलरी बॉक्स निकाला। आरव ने प्यार से कहा, माँ, इतने सालों में मैंने आपको अच्छा गिफ्ट नहीं दिया। कविता मल्होत्रा शॉक हो गई। मैरिज के बाद आरव का पूरा फोकस नैना पर था। वो अपनी माँ से भी दूर होता जा रहा था, इसलिए ये गिफ्ट उनके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। आरव ने जेंटली कहा, ये स्टाइल आप जैसी ब्यूटीफुल लेडी के लिए परफेक्ट है। कविता स्माइल करने लगी। महेंद्र मल्होत्रा साइड में बैठे बैठे जेलस हो गए। उन्होंने कफ करके हिंट दिया। महेंद्र ने कहा, बेटा मेरे लिए कुछ कहना है? आरव कंफ्यूज हो गया। फिर उसने कैजुअली कहा, पापा मैं आपके लिए बेल्ट ले आऊंगा। महेंद्र ऑकवर्ड हो गए। उनका मतलब गिफ्ट नहीं था, उनका मतलब आरव की मैरिज प्रॉब्लम से था। तब कविता ने आरव का हाथ पकड़ा। कविता इमोशनल होकर बोली, बेटा तुमने सिंघानिया फैमिली की लड़की के साथ मैरिज में बहुत सफ़र किया है। हमें पता है तुम उसे छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कविता की बात कंप्लीट होने से पहले ही आरव सोफा पर रिलैक्स होकर बैठ गया। आरव ने काम वॉइस में कहा, इस मैटर की बात कर रहे हो? मैं कुछ दिन में डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दूंगा। सब लोग शॉक हो गए। कविता ने हैरान होकर पूछा, बेटा तुमने क्या कहा? महेंद्र भी शॉक हो गए। हाउस हेल्पर्स भी एक दूसरे को देखने लगे। राजनगर सिटी के हाई सोसाइटी में सबको पता था कि आरव नैना के प्यार में पागल है, और अब वो खुद डिवोर्स की बात कर रहा था। आरव ने सीरियस वॉइस में कहा, मुझे लगा था मेरी सच्ची फीलिंग्स उसे चेंज कर दूंगी, लेकिन जो जाना चाहते हैं वो जाते ही हैं। फिर आरव ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। उसने इमोशनल वॉइस में कहा, माँ, पापा, मेरी वजह से आप लोगों को भी बहुत एम्बैरेसमेंट फेस करना पड़ा, सॉरी। कविता की आंखों में इमोशंस आ गए। उन्होंने टिश्यू से आंख वाइप की। कविता ने स्लोली कहा, हमारे बेटा फाइनली मैच्योर हो गया। महेंद्र ने खुश होकर कहा, हाँ, अब ये फैमिली बिजनेस संभालेगा। आरव तुरंत शॉक हो गया। उसने सोचा, वेट, बिजनेस संभालना? मैंने ये कब बोला? आरव को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। वो बस रिच लाइफ पीसफुली एंजॉय करना चाहता था। रात को फैमिली डिनर बहुत पीसफुल रहा। आरव और उसके फादर ने साथ में ड्रिंक भी किया। बहुत टाइम बाद मल्होत्रा फैमिली में हैप्पी एटमॉस्फेयर था। डिनर के बाद आरव ने डिसाइड किया कि वो वापस नैना के घर जाएगा। उसने कहा, मैं वापस जा रहा हूँ। अगर वो जाग रही है तो डिवोर्स के बारे में बात कर लूँगा। कविता थोड़ी सरप्राइज हुई, लेकिन आरव के फेस पर क्लियर डिसीजन था। तब तारा ने सॉफ्टली पूछा, यंग मास्टर, मैडम के लिए डिनर पैक कर दूं? आरव को याद आया कि मैडम मतलब नैना सिंघानिया। उसने कामली कहा, नहीं, हम खा चुके हैं, कोई भूखा नहीं मारेगा। तारा कंफ्यूज हो गई। उसने बोला, लेकिन यंग मास्टर, पहले आप हमेशा मैडम के लिए खाना ले जाते थे। आरव ने उसे देखा और सॉफ्ट वॉइस में कहा, डम। फिर आरव ने तारा को समझाया। उसने कहा, ये मिठाई और पेस्ट्रीज 5 स्टार होटल से आई हैं। कल स्कूल ले जाना और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सोशल होना सीखो, वरना लोग तुम्हें बुली करेंगे। तारा इनोसेंट आईज से उससे देखने लगी। आरव को याद आया कि नॉवल में तारा भी इम्पोर्टेंट गर्ल थी। फ्यूचर में उसकी लाइफ भी डिफिकल्ट होने वाली थी। उसका फैमिली बैकग्राउंड पेनफुल था। उसका फादर गैम्बलर था, उसका ब्रदर सिख था, और कॉलेज में उसके अगेंस्ट र्यूमर्स भी स्प्रेड होने वाले थे।
आरव ने सोचा कि तारा काइंड हार्टेड है, वो फ्यूचर में रोहन मेहरा की साइड जाएगी। लेकिन अब आरव अपनी फेट चेंज करने वाला था। तारा ने शाय वॉइस में पूछा, ये सच में ठीक है? आरव उसके पास थोड़ा लीन हुआ। उसने टीजिंग वॉइस में कहा, इससे बेडरूम वाली बात का अपॉलॉजी समझ लो, या फिर तुम दोबारा देखना चाहती हो? तारा का फेस फिर से रेड हो गया, वो बिल्कुल फ्रीज हो गई। आरव स्माइल करने लगा। उसने सोचा, यूथ सच में वंडरफुल होती है। फिर उसने सिस्टम का वेट किया, लेकिन सिस्टम ने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। आरव इरिटेटेड हो गया। उसने सोचा, सेम ट्रिक से रिवॉर्ड नहीं मिलता, सिस्टम बहुत कंजूस है। सागरिका डिस्ट्रिक्ट में एक लग्जरी विला एरिया था। उसका नाम था सागर विहार विलाज। यह एरिया सी के पास था, 3 साइड से लेक से सराउंडेड था। वहाँ ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा थी। इस एरिया में एक सिंगल विला भी टेंस ऑफ मिलियंस का था, और यह विला आरव के पेरेंट्स ने आरव और नैना को वेडिंग गिफ्ट में दिया था। रात को आरव मल्होत्रा वापस इसी विला में आया। रास्ते में वो अपने सिस्टम के बारे में सोच रहा था। सिस्टम के अकॉर्डिंग आरव की डेस्टिनी अभी लो लेवल पर थी। उसका टैलेंट था इरेजिस्टिबल चार्म, लेकिन आरव को सिस्टम से ज़्यादा टेंशन अपनी फ्यूचर ट्रेजेडी की थी। उससे पता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो नॉवेल की ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, उसकी फैमिली भी डेंजर में आ जाएगी। आरव ने मन में डिसाइड किया था, अगर टाइम होता तो वो आज रात ही डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा देता। थोड़ी देर बाद आरव ने विला का डोर ओपन किया। अंदर पूरा डार्क था, सिर्फ मूनलाइट विंडो से अंदर आ रही थी। फ्लोर क्लीन था, फर्नीचर स्पॉटलेस था, घर का हर कॉर्नर परफेक्ट था। इससे क्लियर था कि घर की ओनर बहुत ज़्यादा क्लीन और स्ट्रिक्ट नेचर की है। नैना सिंघानिया को सीवर ओसीडी था, हर चीज़ उससे परफेक्ट चाहिए थी। इसी वजह से वो आरव के साथ भी डिस्टेंस मेंटेन करती थी। सेम हाउस में रहकर भी दोनों अलग अलग रूम्स में सोते थे। उनके क्लोथ्स अलग वॉश होते थे, मील्स अलग होते थे। ऑफिस में भी नैना ही पूरा कंट्रोल रखती थी। आरव कंपनी का रियल ओनर था, लेकिन उससे ऑफिस डिसीजंस में इंटरफियर करने नहीं दिया जाता था। बिजनेस डिनर्स में बस आरव का काम होता था ड्रिंक करना। कभी कभी वो इतना ड्रिंक करता कि इंटॉक्सिकेटेड हो जाता, लेकिन नैना को उसकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं थी। इस टाइम तक नैना ने हीरो रोहन मेहरा को अपनी कंपनी में रिक्रूट कर लिया था। रोहन उसकी फ्लैटरी करता था। नैना उसे कभी क्लियरली मना भी नहीं करती थी, लेकिन आरव के एक्सपेंसिव गिफ्ट्स को वो हमेशा इग्नोर करती थी। आरव ने लिविंग रूम में कॉफी टेबल पर एक डायमंड रिंग देखी। ये वही स्पेशल वेडिंग रिंग थी जो आरव ने फॉरेन से स्पेशली बनवाई थी। उसने इस रिंग के लिए मंथ्स वेट किया था। रिंग के अंदर वर्ड्स इनग्रेव थे, हाथ पकड़कर बुढ़ापे तक साथ चलेंगे। लेकिन नैना ने वो रिंग कैजुअली टेबल पर फेंक दी थी। आरव ने रिंग को देखा, उसके दिल में सिर्फ डिस्गस्ट आई। उसने काम होकर सोचा, तुम्हारे दिल में अगर थोड़ी सी सॉफ्टनेस है भी तो वो मेरे लिए नहीं है। फिर आरव ने रिंग वापस टेबल पर रख दी। वो सेकेंड बेडरूम में गया और क्वाइटली सो गया। उस रात आरव ने एक ड्रीम देखा। ड्रीम में वो एक यॉट पर था। वो फ्रीडम वाली डिस्टेंट लैंड की तरफ जा रहा था। सुबह सनलाइट हॉलवे में आ रही थी। सेकेंड फ्लोर पर मास्टर बेडरूम का डोर ओपन हुआ। नैना सिंघानिया बाहर आई। उसने लूज नाइट गाउन और पिंक स्लीपर्स पहने हुए थे। उसके बाल थोड़े मेसी थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसकी ब्यूटी इतनी स्ट्रांग थी कि नॉर्मल पर्सन एक बार देखकर फ्रीज हो जाए। तभी उसकी असिस्टेंट जल्दी जल्दी ऊपर आई। असिस्टेंट टेंशन में बोली, मिस सिंघानिया सॉरी, मैं ओवर स्लीप कर गई, मैं टाइम पर नहीं आ पाई। नैना ने कोल्ड बट काम वॉइस में कहा, इट्स ऑल राइट। नैना टाइम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन आज उसने असिस्टेंट को ज़्यादा कुछ नहीं कहा। नैना ने कहा, मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, तुम लिविंग रूम में वेट करो। असिस्टेंट ने क्विकली कहा, ओके ओके। असिस्टेंट नीचे देख रही थी। तब उसने सेकेंड बेडरूम के पास एक्सपेंसिव स्नीकर्स देखे। वो तुरंत समझ गई कि सेकेंड बेडरूम में आरव मल्होत्रा है। असिस्टेंट को पता था कि नैना मीडिया की प्रेसिडेंट नैना है, लेकिन कंपनी का रियल बिग बॉस आरव ही है। असिस्टेंट ने सोचा कि शायद आरव को भी साथ ले जाना चाहिए। उसने केयरफुली पूछा, मैडम क्या मैं बिग बॉस को भी बुला लूं? नैना का फेस तुरंत कोल्ड हो गया। नैना ने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा, तुम पहली बार मुझे पिक करने नहीं आई हो, इतना यूजलेस क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? असिस्टेंट नर्वस हो गई। फिर उसने रीजन दिया। असिस्टेंट ने कहा,
आज शताब्दी रिकॉर्ड्स के सीईओ कंपनी आ रहे हैं कोऑपरेशन डिस्कस करने, इसलिए मुझे लगा बिग बॉस को साथ ले जाना बेटर होगा। लेकिन नैना और ज़्यादा कोल्ड हो गई। नैना ने कहा, अगर तुम्हें उन्हें बुलाना है तो यहीं वेट करो जब तक वो उठते हैं, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। असिस्टेंट शॉक हो गई। उसने सोचा, अब क्या मैं सच में यहाँ वेट करूं? नैना बिना कुछ और बोले नीचे चली गई। नीचे नैनी ने ब्रेकफास्ट रेडी किया था, लेकिन आज नैनी को कुछ स्ट्रेंज लगा। आरव नॉर्मली सुबह जल्दी उठकर नैना के लिए उसकी फेवरेट पेस्ट्री लाता था। वो गुलमोहर मिठाई हाउस से नैना का फेवरेट आइटम डेली लाता था, लेकिन आज आरव नहीं गया। नैनी ने टेंशन में सोचा, यंग मास्टर आज मैडम जी की फेवरेट पेस्ट्री लाना भूल गए। बस होप करती हूँ मैडम जी एंग्री ना हो। तभी नैना फ्रेश होकर नीचे आई। उसने ब्रेकफास्ट टेबल देखा। टेबल पर सब कुछ था, लेकिन उसकी फेवरेट पेस्ट्री मिसिंग थी। नैनी ने इमीडिएटली सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की। नैनी ने कहा, शायद यंग मास्टर कल थक गए थे इसलिए आज भूल गए। नैना ने कोल्ड वॉइस में कहा, वैसे भी मैं उससे बोर हो चुकी हूँ। लेकिन ये बोलते टाइम उसने अनकॉन्शियसली अपना लिप बाइट किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसे आरव की डेली अटेंशन की आदत थी। फिर नैना ने कहा, मुझे अभी एपेटाइट नहीं है, मेरे लिए नया ब्रेकफास्ट बनाकर कंपनी भेज देना। नैनी ने पूछा, फिर ये ब्रेकफास्ट? नैना ने कैजुअली कहा, यूज दे देना। नैनी समझ गई कि यूज मतलब आरव। नैना जाने लगी। तभी नैनी ने कॉफी टेबल से डायमंड रिंग उठाई। नैनी ने कहा, मैडम जी आप रिंग पहनना भूल गई। नैना ने रिंग को सिर्फ कोल्ड लुक से देखा। फिर उसने कहा, वहीं रख दो, और नैना विल्ला से चली गई। आरव की लेट मॉर्निंग एंट्री लगभग 2 घंटे बाद। टाइम ऑलरेडी 9 बजे से ऊपर हो चुका था। आरव मल्होत्रा सेकेंड बेडरूम के बिग बेड पर आराम से सो रहा था। वो बेड पर थोड़ा रोल हुआ, फिर कंफर्टेबल साउंड के साथ उठ गया। आरव ने मैट्रेस फील किया और बोला, ये मैट्रेस डेफिनेटली हाई एंड है। डैम रिच पीपल। फिर उसे याद आया, वो खुद ही रिच है। आरव ने कैजुअली सोचा, ओह मैं ही रिच हूँ, ठीक है फिर। उसने टाइम देखा, 9 बजे के बाद हो चुके थे। आरव ने सोचा, नैना सिंघानिया शायद ऑफिस चली गई होगी। वो जल्दी से उठा, फिर सेकंड बेडरूम का डोर ओपन किया। लेकिन बाहर जाते ही उसने एक वुमन को हॉलवे में बैठे देखा। वो बिजनेस सूट में थी। वो फोन में शॉर्ट वीडियोस देख रही थी। आरव ने उसका फेस क्लियरली देखा। वो नैना सिंघानिया की असिस्टेंट थी। असिस्टेंट टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थी, और ऑनेस्टली वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। आरव ने मन में मजाक से सोचा, नैना का टेस्ट सच में अच्छा है, असिस्टेंट भी काफ़ी चार्मिंग है। आरव क्वाइटली उसके पास गया। उसने असिस्टेंट के फोन स्क्रीन में झांक कर देखा, और उसने जो देखा उससे वो सरप्राइज हो गया। असिस्टेंट गर्ल्स के डांस वीडियोस देख रही थी। आरव ने अंदर ही अंदर सोचा, गुड टेस्ट। वो भी साइड से वीडियो देखने लगा। असिस्टेंट को सडनली नेक पर स्ट्रेंज फीलिंग हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका बॉस उसके फोन में झांक रहा था। असिस्टेंट का फेस तुरंत रेड हो गया। वो शॉक में बोली, बिग बॉस। आरव ने मजाक में रिपीट किया, बिग। असिस्टेंट और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो गई। वो जल्दी से बोली, बिग बॉस आप अचानक यहाँ क्या कर रहे हो? आरव स्पीचलेस हो गया। उसने कामली कहा, ये मुझे पूछना चाहिए, ये मेरा घर है।